स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इंडिया। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले सिलेबस, वो भी सेमेस्टर सेकंड का, वो भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपका एक सब्जेक्ट है जो आपका एक डिसिप्लिन का सब्जेक्ट है। जैसे आपका कंपनी लॉ है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, ऐसे ही आपका एक एचआरएम का भी सब्जेक्ट है। ठीक है, ये कंपलसरी है जो आपके पास होगा ही होगा। जितने भी सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, चाहे फिर वो बीकॉम प्रोग्राम से बिलोंग करते हो, चाहे फिर वो बीकॉम ऑनर्स से बिलोंग करते हो। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसका सिलेबस, कि आपको इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है और मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा। ठीक है, और आपके जो ये वीडियोस है ये अब ऐसे ही लगातार आती रहेंगी। ठीक है, और कंपनी लॉ की जो सीरीज है वो भी आपकी अभी चल ही रही है। ठीक है, वो भी आपकी चल रही है। अगर आपको टाइम बचता है तो मैं आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी करा सकता हूँ, बट आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हो सके तो कहीं आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कॉर्पोरेट एक थियोरेटिकल पार्ट है कंपनी लॉ का। ठीक है, आपने जो 12th में पढ़ा है तो वही, लेकिन उसमें थोड़ा एडवांस वर्जन में चलता है। तो आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के लिए कोई इंस्टीट्यूट ढूंढना पड़ेगा जो प्रैक्टिकल करा सकता है। ठीक है, आप प्रैक्टिकल वहाँ से कर सकते हो, या आप कोई भी यूट्यूब चैनल मिल जाएगा प्रैक्टिकल के लिए, आप उसको प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे फिलहाल के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सेमेस्टर सेकंड, और कंपनी लॉ की सीरीज आपकी चल रही है। उसकी प्लेलिस्ट जो वो तैयार हो रही है अभी। ठीक है, और उसकी वीडियोस डेली अपलोड हो रही है, और इसकी भी जो है आपकी डेली अपलोड होगी, इसकी भी प्लेलिस्ट बन जाएगी। और आपके एग्जाम होते होते आपके क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस कर दिए जाएंगे विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जैसे हमने आपका बिजनेस लॉ में साथ दिया था, ऐसे इसमें भी आपका साथ देंगे। ठीक है, जो आपके डाउट्स होंगे आप क्लास के बाद कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, वो उसका आपको डाउट सॉल्व मिलेगा। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हम जानते हैं टेबल ऑफ कंटेंट, यानी इसके टोटल कितनी 5 यूनिट्स हैं। टोटल इसमें 5 यूनिट्स हैं, जिसके अंदर जो आपकी बुक है उसमें चैप्टर डिवाइडेड होते हैं, बट इसमें सिर्फ मैंने टॉपिक्स लिखे हैं इंपॉर्टेंट वगैरह जो हम स्टडी करेंगे। जो भी आपके स्टडी मटेरियल में टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट वाले जो हम स्टडी करने वाले हैं, वो मैंने यहाँ पे टाइप किया है। ठीक है, तो पहले यूनिट है इंट्रोडक्शन टू एचआरएम। देखो, सबसे पहले कोई भी बुक हो उसमें सबसे पहला पार्ट क्या होता है, एचआरएम का इंट्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहला पार्ट क्या होता है, इंट्रोडक्शन, की जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, अगर मान लो कंपनी लॉ थी तो सबसे पहले यूनिट क्या थी, इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी लॉ। ठीक है, तो कंपनी लॉ क्या है उसका इंट्रोडक्शन, पहला जो पार्ट होता है वो इंट्रोडक्शन के ही होता है, ताकि आप उस सब्जेक्ट को अच्छे से जान सको कि वो सब्जेक्ट कहना क्या चाहता है, आखिर किसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे नेचर, इंपॉर्टेंस, इवोल्यूशन, स्कोप ऑफ एचआरएम। नेचर यानी किस तरह के नेचर होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, वो कैसे इवेल्यूट हुआ, और स्कोप क्या है एचआरएम का, ये हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट चैप्टर के अंदर, फर्स्ट यूनिट के अंदर। सॉरी, डिफरेंस बिटवीन एचआरएम और एचआरडी के बीच में डिफरेंस देखेंगे। एचआरएम मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआरडी का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये भी हम जानेंगे। कॉम्पिटेंसी जानेंगे एचआर मैनेजर्स की, क्या क्या कॉम्पिटेंसी होती है, कौन कौन एचआर मैनेजर बन सकता है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हम जानेंगे, जिसे हम एचआरपी कहते हैं। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डिमेंशन, जॉब एनालिसिस जानेंगे, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है, और एचआर पॉलिसीज क्या होती है। इन सब को हम डीपली स्टडी करेंगे आगे आने वाली वीडियोस के अंदर। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका यूनिट नंबर सेकंड, जिसके अंदर यूनिट नंबर सेकंड है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट। इसके अंदर पूरी, देखो आपको इससे आपको पता चल रहा होगा, जो पूरी सेकंड यूनिट है ना, इसके अंदर किसके बारे में होगा, पहला रिक्रूटमेंट के बारे में, यानी किसी को अगर आपको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है कैसे आप हायर कर सकते हो, फिर उसको कैसे आप सिलेक्ट करोगे, और उसके कैसे आप डेवलपमेंट करोगे, तो ये इसमें आपको डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेकंड यूनिट में हम ये पढ़ेंगे, इसमें क्या कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। पहला रिक्रूटमेंट है, दूसरा सिलेक्शन है, तीसरा प्लेसमेंट। आपने प्लेसमेंट समझ, आपको प्लेसमेंट पता होगा और आपने सुना होगा प्लेसमेंट के बारे में। प्लेसमेंट होता है जब आप किसी को सिलेक्ट कर लेते हो, जब उसको किसी जगह जॉब दे देते हो। कोई भी एचआर होता है, ठीक है, एचआर मैनेजर होता है, जब वो किसी भी पर्सन को सिलेक्ट कर ले कि भाई ये कैंडिडेट सिलेक्टेड है, अब इसको क्या है, इसके प्लेसमेंट दे देनी चाहिए। आपने सुना होगा प्लेसमेंट। प्लेसमेंट मतलब उसको उसका स्थान देना चाहिए, उसकी जगह दे देनी चाहिए, कहाँ से काम करना है। ठीक है, इसे प्लेसमेंट कहते हैं। इंडक्शन का मतलब होता है कि आप जब ट्रेनिंग देते हो, कह सकते हैं हम ड्यूरिंग दी जॉब, यानी अब जब ड्यूरिंग दी जॉब आप किसी को ट्रेनिंग देते हो, यानी जॉब करते करते, काम करते करते आप बता दो ये ऐसे होता है भाई, ये ऐसे होता है, उसे इंडक्शन कहते हैं। इनको हम डीपली डिस्कस करेंगे। सोशलाइजेशन है,
एन ओवरव्यू, ठीक है। फिर हम इसमें पढ़ेंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या क्या, मेथड्स क्या क्या ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के, और स्पेसिफिक उस रोल्स है, कॉम्पिटेंसी है ट्रेनिंग की, वो भी हम इस यूनिट के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर देन इसके बाद आ जाएगी नेक्स्ट है यूनिट थर्ड, जो आती है परफॉर्मेंस अप्रेजल। देखो अप्रेजल का मतलब होता है बढ़ाना, परफॉर्मेंस का मतलब जो भी उसका काम कर रहा है, जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का सीधा सीधा मतलब है कि वो किस तरह काम कर रहा है, उसको उसकी उस तरह प्रमोशन करना, ठीक है, या उसको उस तरह बढ़ावा देना, उसको परफॉर्मेंस अप्रेजल कहते हैं। इसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे, क्या क्या पढ़ेंगे, मीनिंग पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे और मेथड्स पढ़ेंगे। पोटेंशियल अप्रेजल क्या होता है और एम्प्लॉय की काउंसलिंग कैसे की जाती है, जॉब चेंजेस ट्रांसफर के बारे में पढ़ेंगे, मीनिंग पढ़ेंगे क्यों की जाती है वो भी हम पढ़ेंगे। प्रमोशन मीनिंग पढ़ेंगे और बेसिक पढ़ेंगे, यानी प्रमोशन क्या होता है, उसके क्या क्या बेसिक टर्म्स होती है, क्या क्या उसके रूल्स होते हैं, वो सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर डिमोशन पढ़ेंगे। प्रमोशन तो पढ़ लिया, प्रमोशन मतलब आपको एक पद से आगे वाली पद पे नियुक्त किया जाए। फिर और डिमोशन मतलब आपको जिस पद पे अभी हो उस पद से जब नीचे वाली श्रेणी में आपको एक तरह से नियुक्त किया जाता है, तो उसे हम डिमोशन कहते हैं। मीनिंग क्या होती है, कॉज क्या होती है, गाइडेंसिंग प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं, वो भी हम इस यूनिट के अंदर जानेंगे। फिर देन आएगी फोर्थ यूनिट, जो है कंपनसेशन मैनेजमेंट। कंपनसेशन मैनेजमेंट के अंदर आपको सीधा समझ में आ रहा होगा, इसके अंदर हम बात करेंगे सैलरी वगैरह की, वेजेस की, जो हम अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं, ठीक है। जॉब एवोल्यूशन क्या होता है, ठीक है, जॉब एवोल्यूशन करेंगे हम कि जॉब ये किसके लिए बेटर है। कंपनसेशन देखेंगे, बेस इन सप्लीमेंट्री कंपनसेशन, मेथड ऑफ बेसिस पेमेंट, किस तरह के हम पेमेंट देंगे वेजेस की, वो हम देखेंगे, ठीक है। इसके क्या क्या इंसेंटिव प्लान हो सकते हैं, इंडिविजुअल के लिए, ग्रुप के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हम सबके लिए इसमें देखने वाले हैं। फिर देन इसके बाद एक आएगी लास्ट यूनिट, जिसके जो होगी यूनिट 5, एम्प्लॉय मेंटेनेंस एंड एमर्जिंग इशू इन एचआरएम। ये लास्ट यूनिट होगी जिसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाला है। पहला पढ़ेंगे एम्प्लॉय वेलफेयर क्या होता है, सेफ्टी और हेल्थ के बारे में देखेंगे हम एम्प्लॉयज की, कि हम उसको किस तरह उनकी हेल्थ और सेफ्टी को सुधार सकते हैं। ग्रेवेंस रिड्रेसल, यानी जो भी उनको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, वो हम जानेंगे। एमर्जिंग इश्यूज, चैलेंज ऑफ एचआरएम क्या क्या होता है, वो हम जानेंगे। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, डाउनसाइजिंग, वर्क लाइफ बैलेंस, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एचआरएम फंक्शन, EHRM, ग्रीन एचआरएम, आउटसोर्सिंग एचआरएम और एथिक्स इन एचआरएम, सर्विलेंस वर्सेस प्राइवेसी क्या होता है, और एम्प्लॉय रिटेंशन, रिटेंशन मतलब उसका रिटायरमेंट होना, या उसको रिटेंशन के थ्रू, जैसे एक चक्र होता है ना, एक गोला होता है, इस तरह से आप उसको रिटायर करोगे, एक रिटायर करोगे दूसरा आप कर दोगे, दूसरा रिटायर होगा तीसरा आ जाएगा, तो इस तरह ये जो है रोटेशन चलता रहता है इसका, ठीक है। तो ये हमारा पूरा सिलेबस है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। इस पूरी बुक के अंदर क्या क्या हम पढ़ेंगे वो हमने बता दें कि एचआरएम के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आप जो है पहली क्लास है, पहली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। और हाँ, अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप SOL की साइट पे जाके बुक को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। मेरे जो नोट्स है मैंने SOL की साइट से ही बनाया है, SOL की बुक से ही बनाया है। और वैसे आपको नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो मेरे नोट्स है वही आपके लिए बेटर रहेंगे। आप इसको एक जगह कॉपी पेन लेके बैठना और आपको इनको लिखना, ठीक है, जो भी आपके नोट्स होंगे उनको आप लिखना अपनी, अगर आप चाहो तो अपनी लैंग्वेज में लिखना, ताकि आपको वो अच्छे से समझ में आए, ठीक है। आप टॉपिक्स अच्छे से समझना, और अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल सकते हो, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व की जाएगी। जो आपको समझ में नहीं आएगा वो आपको अच्छे से समझाया जाएगा दोबारा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लाइक कर देना। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना जो SRM में कंपनी लॉ पढ़ना चाहता है। कंपनी लॉ की भी आप सीरीज देख सकते हो, उसकी प्लेलिस्ट बन रही है अभी, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।